क्या आपने कभी सोचा है कि फटी पुरानी किताब किसी की जिंदगी बदल सकती है? नहीं ना। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके इस विचार को बदल देगी। सुप्रभात, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज के इस कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में मैं 9वीं कक्षा की छात्रा माही आप सभी को बाल श्रम पर आधारित एक भावनात्मक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कूड़ेदान से निकली रोशनी। सुबह का वक्त था, लोगों में भागदौड़ थी एवं पूरे शहर में हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसी बीच एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था राजू, फटे कपड़े, नंगे पांव और हाथ में बोरी उठाए कूड़ेदान में से बोतलें एवं प्लास्टिक चुग रहा था। परंतु उसके मन में बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, बल्कि एक अलग सी उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन जब वह कूड़ेदान में झांक रहा था, तब उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जब पास जाकर देखा तो वह कोई सोना नहीं था, वह कोई खिलौना भी नहीं था, वह थी एक गंदी फटी पुरानी सी किताब। राजू ने उस किताब को उठाया, झाड़ा और पन्ने पलटने लगा, परंतु वह उन पन्नों पर लिखे अक्षरों को पढ़ नहीं पा रहा था। उसी रात राजू ने वह किताब फिर से उठाई। राजू ने उन पन्नों पर लिखे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करी एवं जब वह उन्हें पढ़ने लगा तो धीरे धीरे वह उन अक्षरों को समझने लगा और अक्षरों से बने उसके नए शब्द। एक दिन उसी रोड से एक सोशल वर्कर गुजर रही थी, जिनका नाम था नीरा दीदी। नीरा दीदी ने जब राजू को देखा तो वह चौंक गई। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कूड़ेदान के पास बैठकर पढ़ रहा है। वह राजू के पास गई और उन्होंने राजू से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाते हो? राजू मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, नहीं दीदी, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं कूड़ा उठाता हूँ। यह सुनकर नीरा दीदी चौंक गई। उन्होंने राजू से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते और तुम कूड़ा क्यों उठाते हो? तब राजू ने जवाब दिया, दीदी मैं स्कूल तो जाना चाहता हूँ, परंतु मेरे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं स्कूल जा सकूं और अपना घर चलाने के लिए मुझे कूड़ा उठाना पड़ता है। परंतु जब मुझे समय मिलता है मैं किताबें भी पढ़ लेता हूँ। यह सुनकर नीरा दीदी की आंखें भर आई। उन्होंने राजू से कहा कि यदि तुम्हें स्कूल जाने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें ये प्रण देती हूँ कि आज से तुम्हारे हाथ में बोरी नहीं किताबें होंगी। नीरा दीदी ने सरकारी योजना की सहायता ली और राजू का स्कूल में दाखिला दिलवाया। उन्होंने और लोगों को जब राजू के बारे में बताया तो वह सब भी भावुक हो गए। उन्होंने राजू को नए कपड़े, नई किताबें और नई बस्ता दान किया। कुछ एक महीने बाद राजू स्कूल जा सका। उसने नई यूनिफॉर्म पहनी थी। वह उस खुशी से झूम उठा। उसके आंखों में आंसू थे और वह कह रहा था कि आज से मेरे हाथ में बोरी नहीं किताबें होंगी। दोस्तों, राजू सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह हर उस एक बच्चे की आवाज थी जिनका बचपन काम के बोझ के तले दबा दिया जाता है। बाल श्रम सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, इंसानियत को भी तोड़ना है। बच्चों के हाथ में बोझ नहीं किताबें होनी चाहिए। जिस प्रकार नीरा दीदी ने राजू को बचा लिया, सोचिए हम सब लोग मिलकर कितने राजुओं को बचा सकते हैं। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। इसके साथ मेरी कहानी तो खत्म होती है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों ने यह सीख जरूर ली होगी कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है और यदि हम सब लोग छोटे बच्चों को काम करते हुए देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो हम इस अपराध के सबसे बड़े हकदार हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।